आदमी बहुत परेशान है। सीवर ब्लॉक होने के कारण सीवरों का पानी आउट हो गया है बाहर, लीकेज होकर के। वो पाइपलाइन की जो पानी की पाइपलाइन है उसमें घुस गया, वो हम पी रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति हमारे विधानसभा की ओर क्या होगी। मेरी विधानसभा वाईफाई दिया, एक भी वाईफाई चालू दिखा दो। मेरी सभा में कैमरे दिए, एक भी कैमरे चालू दिखा दो। मेरी विधानसभा में वो क्या बनवाए थे दवाई लेने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक, अबे गधे घोड़े बंद रहे उसके अंदर हैं। तो भाई सीएम साहब ने कम से कम स्कीमें तो ऐसी लेके आनी चाहिए जो बंद ना हो। बसों में सिक्योरिटी लगा दी, सारे हटा दिए। जेबीटी लगा दिया अनट्रेंड, सारे हटा दिए। तनख्वाह एमसीडी की आती नहीं है। पहले कहा करता तनख्वाह कैसे दूँ, तो एमसीडी में नहीं है। तो मेरे भाई क्या दें, दिल्ली में वो भी दे दी, एमसीडी भी दे दी। अब एलजी के ऊपर हैं पूरी जिंदगी में कि रोड जो है आचार संहिता बनते हो, देखा कभी? कहाँ है विकास? हमारी विधानसभा पागल है, हम झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, दिमाग नहीं है। तो वो समाज वापस घर आ गया है। तो जो समाज बिखरा पड़ा था शेड्यूल कास्ट का, वही एकजुट हो गया है। तो निसंदेह यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी 8 तारीख को जीतता दिखाई देगा आपको इलेक्शन के दौरान। क्या इंसान शिक्षित है वो सब कुछ कर सकता है, अनपढ़ बंदा क्या करेगा? नहीं कर सकता ना। और ये जो अनपढ़ कौन है? तो अनपढ़ जो विधायक है अनपढ़ है, जो काम नहीं करेगा उसकी सोच अनपढ़ ही होती है। पढ़ा लिखा होगा ना वो काम भी करेगा। अनपढ़ तो वो सोच से, ये देखो ना, यहाँ देखना एक बार, ये हालात देखो यहाँ के। दिल्ली प्रदेश में चुनावी माहौल के चलते हमारी जो चुनावी यात्रा है वो सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में पहुंच चुकी है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी कुलवंत राणा चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उनसे जानने समझने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे इस चुनाव प्रचार को वो कर रहे हैं, क्या कुछ उनका अनुभव है। आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 10 वर्षों से सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में इनका जो है वो विधायक बनता हुआ नजर आ रहा है। कितना काम हुआ है और अब इनकी दावेदारी किस तरीके से, तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस चुनावी यात्रा में जो लोग यहाँ पर मौजूद है उन लोगों का जो जमावड़ा है वो जमावड़ा आपको दिखाएंगे और प्रत्याशी की बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसा है जन समर्थन, क्या कुछ कहेंगे? लोगों से लगातार मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। आप देख ही रहे हो पूरे सुल्तानपुर माजरा का एक एक व्यक्ति हर ब्लॉक से, हर गली से आप लोग देख रहे हो। काफ़ी दिनों से लाइव है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, चैट है, हर किसी पे चला हुआ है। विधानसभा चाहती है कि अब की बार यहाँ हाथी दौड़े। आपके बैनर पर मैंने एक बात देखी, 36 बिरादरी का समर्थन, क्या मतलब होता है इसका? 36 बिरादरी का समर्थन ही 36 बिरादरी का बेटा एडवोकेट कुलवंत राणा, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा का बेटा एडवोकेट कुलवंत राणा अपना स्लोगन है। और ये स्लोगन मुझे सभी ने इकट्ठा होकर के दिया था। क्या मुद्दे हैं सर आपकी विधानसभा में वर्तमान में? जो हम देखें तो काफी सारे स्थानिक मुद्दे नजर आते हैं, आपके नजरे से कौन कौन से यहाँ पर? भाई नजर वो तो खैर पब्लिक बताएगी, लेकिन मैं मोटे मोटे 2-4 बता देता हूँ जी। सबसे पहला जो है, आज भी देखो कहीं जाकर के सीवर ब्लॉकेज है। आदमी बहुत परेशान है। सीवर ब्लॉक होने के कारण सीवरों का पानी आउट हो गया है बाहर, लीकेज होकर के। वो पाइपलाइन की जो पानी की पाइपलाइन है उसमें घुस गया, वो हम पी रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति हमारे विधानसभा की ओर क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ज़्यादा नहीं कहता उस पर, मेरी गलियों में घर 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 नशा बिकता है। और आने वाले पीछे 5 सालों में जितना हुआ है और आने वाले 5 साल में अगर चेंज नहीं किया, मेरी विधानसभा के व्यक्तियों ने अगर चेंज नहीं किया, हमने अगर चेंज नहीं किया, हम नहीं लेकर आए कोई ऐसा व्यक्ति को, अगर 36 बिरादरी का बेटा नहीं आया या फिर कैसे भी पॉसिबिलिटी रहा, बाहर के हैं दोनों, बाहर के ही राज करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अब तो बिकता है कहीं ना कहीं एक एक ब्लॉकों में, फिर बिकेगा गली गली। और हमारा ये नहीं पता चलेगा हमारी युवाओं की जिंदगी जो यंग है वो कब खत्म होगी, कब शुरू होगी। केजरीवाल का दावा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सब तमाम तरीके की जो महिलाओं को लेकर 2100 रुपए देने की बात कही जा रही है, फ्री की सेवाएं जो दी जा रही है, इसमें कैसे इनसे टक्कर दे पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे? भाई विधानसभा बिल्कुल एकदम क्लियर है आईने की तरह। आप हर विधानसभा में जाओ, मेरी विधानसभा की बात करूंगा। मेरी विधानसभा में वाईफाई दिया, एक भी वाईफाई चालू दिखा दो। मेरी सभा में कैमरे दिए, एक भी कैमरे चालू दिखा दो। मेरी विधानसभा में वो क्या बनवाए थे दवाई लेने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक, अबे गधे घोड़े बंद रहे उसके अंदर हैं। तो भाई सीएम साहब ने कम से कम स्कीमें तो ऐसी लेके आनी चाहिए जो बंद ना हो। बसों में सिक्योरिटी लगा दी, सारे हटा दिए। जेबीटी लगा दिया अनट्रेंड, सारे हटा दिए। तनख्वाह एमसीडी की आती नहीं है। पहले कहा करता तनख्वाह कैसे दूँ, तो एमसीडी में नहीं है। तो मेरे भाई क्या दें, दिल्ली में वो भी दे दी, एमसीडी भी दे दी। अब एलजी के ऊपर हैं। और ये 2100 रुपये वाला जो जुमला दिया ना, 3000 करोड़ रुपए पर मंथ पड़ता है। इतना तो हमारा बजट भी नहीं है। महिलाएं जाग चुकी हैं, पता है सबको। तो करिए हमें 2100 रुपये नहीं, अब पानी के बिल की समस्या,
तो आएगा, अगर केजरीवाल साहब चले गए तो एक ऐसा मिशन आएगा कि हर घर में 1-2 लाख रुपया बजट होगा और हम रोएंगे चिल्लाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज भी कोई नहीं सुन रहा। ऐसा आपने देखा है कभी भी पूरी जिंदगी में कि रोड जो है आचार संहिता में बनते हो? देखा कभी? कहाँ है विकास? हमारी विधानसभा पागल है, हम झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, दिमाग नहीं है। हरियाणा से बीजेपी जो है जहरीला पानी भेज रही है यमुना में, ये दावा कर रहे केजरीवाल। नहीं, देखिए वो एकदम मतलब वो षड्यंत्र टाइप आदमी है। मुझे दिल्ली कैसे अब अपनी है तो झूठ तूफान, एक सबसे बड़ा घोटाला वैसे बताता नहीं लेकिन घोटाला बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पेट्रोल बिकता था, पेट्रोल क्या भाव बिकता था उस समय? 104-105 रुपये लीटर। और उससे पहले सुनिए, और यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया कि सभी का तो कर दिया 93, 95, 92, और वो चला 1-1.5 महीने तक, और एक दिन की आमदनी 300 करोड़ रुपए थी। कहाँ गए हमारे पैसे? टैक्स हमने, रोड पे हम चलते हैं, पैसे जनता के खा गए, चाट गए वो। तो ये तो गलत बात है ना। हम कहाँ जाएंगे? दिखाइए विकास। पेड़ों की छटाई देखिए, कर रखी है पेड़ों की छटाई, कहाँ जाएगा विकास? ये देखिए एक बार पार्क, ये जुमले ये देखना, वो जो लगाए थे उसने। तो ये तो पैसे इकट्ठा करने की मुहिम है, ठीक है। 10 साल तक आम आदमी पार्टी में रहा, क्या किया? एक भी सक्सेसफुल स्कीम ये दिखा दे कि ये है, चलो ठीक है, बसों की सेवा कर दी। भाई 3000 करोड़ रुपए बताने ऑनलाइन कि 3000 करोड़ डीटीसी पीछे चल रही है, क्या करेंगे हम? ये तो छोड़ के चला जाएगा, भुगतेगा कौन? हम। टैक्स किसका बढ़ेगा? हमारा। खान पीन पर टैक्स किसका लगेगा? हमारे। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ मरें? कहाँ जाएं? भाई हम जो है चेंज चाहते हैं, और ये पूरी जनता विधानसभा है, आप घर घर जाइए पूछिए, चेंज चाहते हैं। अब की बार विधानसभा में हमारी में तो है नहीं, दूसरे हम ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे उसके बारे में। अगर आपको सुल्तानपुर माजरा विधानसभा की जनता विश्वास करते वोट देती है, आप विधायक बनते, क्या कुछ होगा आपकी तरफ से इस विधानसभा की? इससे पहले मैं एक और बात बताऊंगा। रविदास जयंती, वाल्मीकि जयंती, पार्कों का फंड आया, अपने बाप के नाम से एनजीओ बनाई, 14 करोड़ तो खा गया उसका बाप, जो यहाँ कंसर्न विधायक है। ऑनलाइन देख लिए, गूगल पे देख लीजिए, कोई कुछ नहीं हो रहा। आरटीआई आज फाइल होगी उसके खिलाफ हाई कोर्ट में, टच से मच नहीं हो रहा। लोग जूते मार रहे हैं, आप लाइव देख लीजिए फेसबुकों पे, लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, फिर भी बेशर्म होते हुए आ रहे हैं। मेरी विधानसभा तार तार हो रही है, मेरा परिवार रहता है यहाँ पे, मैं भी तो यहीं रहता हूँ। उसी पानी को मैं भी तो पी रहा हूँ, जहरीले पानी को, जिसको साफ भी नहीं कर पा रही। तो आने वाले वक्त में विधानसभा अगर चाहे तो बदलाव प्रॉपर तरीके से लेके आ सकती है। और रहा मेरा एजेंडा, जो सुल्तानपुर माजरा चाहेगी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, एक एक गली गली की समस्याएं जानता हूँ, एक एक रोड, गली, पानी, सीवर, कच्ची पक्की नालियाँ, जो भी समस्या, लाइट है, पार्क है, जो भी है, वन वे करेंगे, वन शॉट करेंगे अगर समय दिया तो। सुल्तानपुर माजरा के विधानसभा की जो जिम्मेदारी बसपा ने आपको दी है, और यहाँ पर आपके प्रत्याशी के चुनावी यात्रा में हम हैं, क्या कुछ कहेंगे इस विधानसभा के लिए? कैसे जीत के रणनीति समीकरण होगी? देखिए पराग भाई, सुल्तानपुर माजरा ये रिजर्व सीट है, और बहन जी ने हमें जो जिम्मेदारी 16 विधानसभा दी है, उसमें दिल्ली में मेन मीडिया भी कह रही है कि सुल्तानपुर माजरा बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत सीट दिखाई दे रही है। और भी सीटें मजबूत है, हमारी किराड़ी मजबूत है, त्रिनगर से मजबूत है, और भी बहुत सारी विधानसभा जो मजबूती से लड़ रही हैं। पर यहाँ पर नेक टू नेक ये है कि कुलवंत राणा जी इस सीट से निकल रहे हैं। तो बहन जी ने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी थी, उसको हमने बखूबी निभाने का काम किया है। और जो जिम्मेदार साथी जो इस चुनाव में लड़ाए गए हैं, वो अपनी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, घर घर तक जाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं। और 3 तारीख के बाद जो इलेक्शन बंद होगा, तो हर एक घर में हमारा बूथ का कार्यकर्ता यहाँ तैयार कर बैठा हुआ है। 5 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से हाथी, क्योंकि यहाँ से बहुत पहले हमने पार्षद भी जिताए 3-3, 4-4 इसी विधानसभा से, तो वो समाज वापस घर आ गया है। तो जो समाज बिखरा पड़ा था शेड्यूल कास्ट का, वही एकजुट हो गया है। तो निसंदेह यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी 8 तारीख को जीतता दिखाई देगा आपको इलेक्शन के दौरान। लोगों से बातचीत करने का भी हमारा सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे, सुल्तानपुर माजरा के आप मतदाता है? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ सन 76 से रह रहे हैं हम सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में। चलिए, कितने सालों से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बदलाव होना चाहिए था वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कैमरे के नाम पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये वो वीडियो देखिए, वो कैमरा है, ये देखिए सुल्तानपुर माजरा विधानसभा की हालत इस डब्बे की तरह, खाली डब्बे की तरह। जैसे इन्होंने खोखले वादे किए थे ना,
वो सामने खोखले बातें नजर आ रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे। और ऐसा कोई पार्क नहीं है जिसमें कोई घास उग रही हो, सबकी हालत जर्जरात बुरी हालत है, नाले भरे पड़े, सीवर भरे पड़े। यहाँ का जो विधायक आया ना, इतना गंदा विधायक है जिसके आप तुलना भी नहीं कर सकते, किसी गंदगी से भी तुलना नहीं कर सकते, इतना गंदा विधायक है यहाँ का। क्या कारण है? एक महिला ने उससे ये पूछा कि भाई आप नारियल फोड़ के गए हो यहाँ पे गली में, अच्छा। तो वो गलियां कब बनेगी? वो 3 नारियल उस गली में फोड़ चुका था। उस औरत ने बस इतना पूछा कि भाई ये नारियल आप फोड़ के जा रहे हो तो आप आते तो हो नहीं यहाँ पे, हैं? आपकी क्या समस्या? आप आज तक भी हल नहीं हुए, 3 आपने नारियल फोड़ दिए, मगर एक बार भी आपने गली में काम नहीं किया, ना गली बनी। ऐसी सुल्तानपुरी की कई गलियां जो खुद ही पड़ी है, और जो कि पूरे 5 साल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद खुद दोबारा गली खुद ही पड़ी है। अब वो कह रहा है कि मैं गलियां बनवाऊंगा, मेरे को वोट दो। ये सीधी सादी ब्लैकमेल है, और नशे गली में नशा बिक रहा है। ऐसा कोई नशा बिकने का कारण ये कब से शुरू हुआ? अभी पहले था कि अभी से शुरू हुआ? देखिए, पहले इतना नहीं था, मगर ये इसके आते ही ना इसने महीना लेना शुरू कर दिया लोगों से। महीना, हर महीने इसके मंथली जाती है बाजारों में। मंथली जाती है मतलब? मंथली जाती है, हर महीने का पैसा जाता है इनके पास, 1 लाख 1.5 लाख रुपए जाता है इनके पास जाता है। मुकेश अहलावत में यहाँ का विधायक जो है उसके पास जाता है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ा आरोप है। वो तो जो वहाँ के लोग बताएंगे, आस पड़ोस के लोग बताएंगे भाई कौन आ रहा है, कौन उगाई कर रहा है। बहुत बड़ी समस्या है ये। अगर बाजार में देखो, बाजारों में हर रेडियो पे बताइए, ये विधानसभा में स्कूल है? सुनो, राशन की दुकानों तक से भी पैसे मांगा उसने कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना, लाओ पैसे दो। अरे नहीं है यकीन तो पूछो जाके आप। ये बुरा हाल कर रखा है। ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ। अब किसको चुनना चाहते हैं? अब किसको मौका देंगे? देखिए, जो यहाँ का क्षेत्र का वासी होगा उसी को हम मौका देंगे। ये कुलवंत राणा यहीं का क्षेत्र का है, इसी सुल्तानपुरी P1 में रहता है। हाथी से लड़ रहे हैं। तो हाथी से करेंगे, क्या हो गया? कम से कम यहाँ का तो है, भाजपा वाला है, भाजपा वाला बाहर का है, वो अलीपुर का है। और ये जो कुलवंत राणा ये स्थानीय विधायक यहीं का है। स्थानीय तो हमें स्थानीय तो चाहिए ना, जो हमारी समस्याओं को सुन सके। हम उसी के बारे में तो वही तो हमारी समस्या सुनेगा। जो हमारे बीच में रहकर जो बाहर का होगा, हमारी समस्या के बारे में क्या जानेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ा लिखे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के टॉप जो वकील होता है वो पढ़ा लिखा होता है ना। पढ़ा लिखा इंसान शिक्षित है, वो सब कुछ कर सकता है। अनपढ़ बंदा क्या करेगा? नहीं कर सकता ना। और ये जो अनपढ़ कौन है? तो अनपढ़ जो विधायक है अनपढ़ है, जो काम नहीं करेगा उसकी सोच अनपढ़ होती है। पढ़ा लिखा होगा ना, वो काम भी करेगा। अनपढ़ तो वो सोच से, ये देखो ना, यहाँ देखना एक बार, ये हालात देखो यहाँ के। जितने प्रत्याशी हैं आप ये बताइए, एक हॉस्पिटल की नींव बनने में 1 साल लगती है ना, 11 महीने। ये देखो 4 साल से पढ़ा हो, देखो इधर से देखो, कैमरा मारो उस पे, उसके हालात देखो आज। इसमें डिवाइडर लेंटर भी नहीं है, सिर्फ ये सरियों पे टिका हुआ है। और 100 करोड़ का घोटाला इसके अंदर है। और 90 पार्क RW बनाकर अपने बाप के नाम पर इस सुल्तानपुर माजरा के अंदर 14 करोड़ का घोटाला है। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, वो उसका रिपोर्ट डिक्लेयर कर चुके हैं सुल्तानपुर माजरा से। पब्लिकली पता है। 2171 लाख महिला डिवाइड करेंगे 3000 करोड़, 23,000 करोड़ कहाँ से देगा? 78,000 करोड़ तो इसका टोटल बजट है, कहाँ से देगा जी? पॉसिबल ही नहीं है। और शराब एक के साथ एक फ्री। और संतोष कोहली को जानते होंगे आप, जो एक लड़की थी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, उसकी आत्महत्या का कारण भी CM ही है। मर्डर हुआ था उसका, मर्डर हुआ था ना उसका। आप गूगल करके देख लीजिए, आज वो कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करते हैं। ये काफी बड़े बड़े आरोप है। लगातार हम लोगों से बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है कि किस तरीके से सुल्तानपुर माजरा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत राणा चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, BJP लगातार इनका भी प्रचार जारी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया गया ये प्रचार लोगों तक जो अब जानना लोगों तक जो पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोगों का प्रतिसाद जो मिल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया, पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।